संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है इनमें ऐसा है कि देखने को मिल रहा है कि विषयोग कैसा होता है, मतलब ये खुद के ही शत्रु बन बैठे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन भी ऐसा करते हैं कि जिंदा भी रहना और जिंदा क्यों है। बहुत अजीब क्वेश्चन है, मतलब अलग ही एक अपना क्रिएट करके बैठे हैं कि जिसमें दुख ही दुख ले रहे हैं खुद को, दूसरों को भी इन्हीं की वजह से दुख हो रहा है। तो जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/8/1992, 1992 और 6:45 सुबह का समय है, मध्य प्रदेश। और इनका जो तिथि है पूर्णिमा है, दिन गुरुवार है, नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा का लग्न सिंह लग्न है, सूर्य का राशि मकर है, शनि की चरण चौथा है, उगन देव है। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं तो लग्न इनका सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न में गुरु और शुक्र लग्न में ही बैठे हैं। एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। इसके साथ हम चलित में देखें तो सूर्य और शुक्र युति इनके लग्न में बन रही है, मतलब लग्नेश खुद लग्न में आए हैं। और वैसे देखते हैं तो लग्न से जो वह भाव में जाके बैठे हैं। वैसे इनको अभी गुरु की महादशा चल रही है 2018 से 2034 तक। ये योग कारक है इस लग्न के लिए, क्योंकि सूर्य सिंह लग्न है। इसके बाद शनि की महादशा आएगी जो बिल्कुल भी कारक नहीं है। तो सोच लीजिए आप कितना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में चल रहे हैं अभी, और कितना इनको झेलना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि आप अच्छी बात है कि किसी इष्ट आराध्य की शरणागति कर लें। और इन्होंने दीक्षा ले रखी पर करते कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और उसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जो शनि की महादशा की वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर शनि बहुत प्रबल रूप से है, बली भी है और चंद्रमा के ही नक्षत्र में बोल सकते हैं कि बैठे हैं। जो ओ शनि और चंद्रमा का योग यहाँ बन रहा है अभी। वैसे भी योगिनी महादशा संकट राहु केतु की चल रही है, और हाँ ये 7.5 के इफेक्ट में भी है। इसे ही लगने वाले जातक कैसे होते हैं, तो राजाओं की तरह होता है। मतलब राजा कैसा रहता है कि पेट भरा रहता है तो आराम से पड़ा रहता है, भले कोई कितना भी बड़ा जानवर या छोटा जानवर निकल जाए। पर यदि खाली जब वो खाली पेट होता है ना, तो भले कितना भी बड़ा जानवर हो तो वो उसको मार के खा जाएगा। ठीक वैसे ही ये सिंह लगने वाले होते हैं। और इसमें सिंह लग्न में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो गुरु और मंगल होते हैं, खासकर मंगल होते हैं, जो कि इनके कुंडली में बहुत अच्छी कंडीशन में भाग्य के और सुख के कारक होकर 10वें भाव में बैठे हैं। और इसके साथ ही लग्नेश कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, वो जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। और यहाँ पर देखें तो लग्नेश इनके वह भाव में जाके बैठे जो कि सूर्य है। जब भी लग्न 6 8 12 में जाता है तो अवयोगी माना जाता है, पर चलित में यहाँ सूर्य लग्न का ही फल दे रहे हैं। तो इनको यदि किसी अपनी लाइफ में खुद को उठाना है तो सूर्य की उपासना इनको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देखें विष योग बन रहा है, तो विष योग क्या चंद्रमा और शनि का बन रहा है। तो यदि हम देखें तो सूर्य से ही चंद्रमा को रोशनी मिलती है। यदि आप चंद्रमा बलि करना चाहते हैं, मतलब अपनी जो मन स्थिति उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे करना पड़ेगा कि जल चढ़ाना पड़ेगा आपको। और पहली बात, ये करते कुछ नहीं है, पता नहीं करे कि बिना करे। इसके साथ ही आप आदित्य हृदय पाठ सुन सकते हैं प्रतिदिन, या सूर्य गायत्री मंत्र है वो भी, जैसे वो भी सुन सकते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। और के साथ ही सूर्य देव सहस्त्रासो, ये वाले मंत्र, मतलब मंत्र बहुत सारे वैदिक मंत्र है, इतने सारे मंत्र हैं। आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। पर यहाँ सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला यदि लग्न में सूर्य भी हुआ ना तो वो खुद राजा बना देता है। ऐसे व्यक्ति की डिजायर इतनी जबरदस्त होती है, क्योंकि वो खुद ही राजा है, गवर्नमेंट के कारक है, मान सम्मान के कारक है। तो व्यक्ति को चाहिए क्या? सूर्य लग्न में तो दर्शा क्या रहे हैं कि उनको मान सम्मान चाहिए, पद पैसा प्रतिष्ठा सब चाहिए। और बस यही नहीं है इनके पास, सब कुछ है, मतलब खुद का कुछ नहीं है। इनकी सोच भी ऐसी ही है। और यदि इन्होंने सूर्य को कर लिया तो ये व्यक्ति खुद दूसरा सूर्य बन जाए, वैसा आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ सूर्य उपासना बहुत जरूरी है। कुंडली में लग्न बल या लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है, ताकि तभी सारा लाभ उनको मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। वैसे हम देखें तो वह भाव में बैठे हैं तो वह भाव की वृद्धि तो होगी, पर वृद्धि होगी मतलब वह होगा तो कब होगा? जब इनके पास आय होगी। तो आय इनकी बहुत अच्छी है इनके घर परिवार में। तो हम देखें तो आय तो अच्छी है, क्षति तो नहीं होगी, कुल मिलाकर बचाने का ही काम करेंगे। और चलित में ही देखें हम तो लग्न का फल देख रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य शुक्र की युति बन रही है, तो इनकी डिग्री में काफी अंतर है, डिफरेंस बहुत है, मतलब बन तो रही है। वैसे यहाँ सूर्य शुक्र वर्गोत्तमी है, तो उन्होंने सही नंबर की राशि जो 5 नंबर उसको छोड़ा ही नहीं है। सबसे ज्यादा बल है इनकी कुंडली में, बोले कि शुक्र ही है। वैसे नवमांश में
सूर्य अच्छे मीन की राशि में बैठे हैं लाभ भाव में, जो कि अच्छा है। सिंह लग्न में सबसे कारक मंगल होते हैं। और मार्केश का देखें तो शनि और बुध होते हैं, तो अभी शनि की दशा इनको आने वाली है, अभी तो है समय। वैसे हम यहाँ देखें तो सिंह लग्न अग्नि तत्व है और मकर जो देखें वो पृथ्वी तत्व है, तो वैसे इनमें मित्रता नहीं है। इसके बाद हम देखें लग्न में शुक्र और सूर्य बैठे हैं, तो ये गुरु भी यहाँ पर द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, धन भाव का फल दे रहे हैं, जो कि अच्छा है। और इसके साथ हम देखें ये युति अमूमन मिल ही जाती है कुंडलियों में, क्योंकि सूर्य के आसपास शुक्र ही रहता है। तो शुक्र भोग विलास तेज इनके कारक होते हैं और सूर्य तेज के कारक होते हैं। कलयुग में ये युति बहुत काम आती है। जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो यह दर्शाती है ये युति स्वयं ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य लिख सकता है। तो ये अनुभव बहुत दे देती है लाइफ में ये युति, पर संघर्ष भी बहुत ज्यादा देखने को यहाँ मिलेगा। तभी ये कोई बोलता है ना चांदी के चम्मच से है, तो ये चांदी के चम्मच बिल्कुल नहीं है इनके पास बहुत ज्यादा संघर्ष, तो संघर्ष से व्यक्ति कर सकता है। ये युति मतलब बोलते हैं कि कैरियर के चुनाव में बहुत दिक्कत देती है, पढ़ाई रिश्ते सब काम में संघर्ष बहुत देती है। ये युति परिवार से भी रिश्ता जोड़ के रखती है, तो लाभ कम हानि ज्यादा हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब व्यक्ति अपनी सेल्फ की प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। करियर में चाहे संघर्ष हो, घर का बिजनेस भी यदि मानो करता भी है ऐसे व्यक्ति, तो इनको संघर्ष बहुत दिखेगा। हो सकता है कि ये फेल कर दे उस चीज में, अप एंड डाउन बहुत होता है। अनुभव तो दे देती है ये युति, पर है ना ये है कि फेलियर बना देती है, ऐसा भी होता है। तो आप एजुकेशन में ही देख लो, तो ये जो आपने पढ़ाई करी वो पढ़ाई आपके काम ही नहीं आएगी। अलग अलग करियर बार बार आपको बदलना पड़ेगा, मतलब फेलियर बना देती कुल मिलाकर। तो कितना यहाँ संघर्ष दिखता है ये युति का। मतलब एक चीज है, यदि इतनी सब चीजें दिख रही है तो जो आपकी पसंद हो ना तो वो करे, तब सक्सेस मिल जाती है इस युति में, तब नेम फेम बन जाता है। और सूर्य लग्न में तो अमूमन बन ही जाएगा। यदि ये सूर्य को भज लेते हैं तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो सूर्य इनको ना दे, करने के ऊपर है वो। इसके साथ ही ये युति सूर्य शुक्र युति राहु को भी खराब कर देती है। यह राहु वैसे भी खराब में, मतलब धनु को अच्छा नहीं माना जाता है, नीच के ही रहते हैं उसमें, तो वो वैसा ही फल दे रहे। और कुल मिलाकर ये युति हम देखें तो जब इनके करियर का समय था ना, शायद 2011 समथिंग, जब राहु में केतु का अंतर चल रहा था, तब इनका पूरा करियर बोल सकते हो कि बर्बाद हो गया। तो इसीलिए वहीं से डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए थे। और देखें कि लग्न में गुरु शुक्र की युति है, तो दोनों गुरु, एक देवताओं के गुरु एक ज्ञान के गुरु हैं, तो वैसे अलग अलग चीजें देती हैं। जैसे गुरु है वो बौद्धिक क्षमता दे देगा, तो ये जो है शुक्र है वो अपने शौक रुचि स्किल्स ये दे देंगे। तो भंडार तो है इस बंदे के पास ज्ञान का, बहुत टैलेंटेड है वैसे भी, और दिल का भी बहुत अच्छा है बंदा। बहुत अच्छे से मतलब इनकी फैमिली ने बात करी तो बताया। राहु की हम देखें तो पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही, सातवीं लाभ भाव पर और नवी लग्न पर पड़ रही है। इसके साथ ही शनि की सातवीं दृष्टि सूर्य बुध पर पड़ रही है। मंगल की चौथी दृष्टि मतलब बोल सकते हैं लग्न पर, और आठवीं बोले कि राहु पर पड़ रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो लग्न में पाप ग्रहों की जो दृष्टि है वो ज्यादा पड़ रही है। और लग्न जो बनते हैं सूर्य जो वह भाव में जाके बैठे हैं, तो हम देखें कि धन भाव के जो धन भाव मतलब आय भाव और लाभ भाव के मालिक जो बनते बुध, ये भी वह भाव में सूर्य बुध के साथ युति लगाकर बैठे हैं। पर बुध यदि 12वें में होते हैं और इनकी डिग्री है जो 12 डिग्री से ज्यादा होती है, तो फिर ये युति इतनी मतलब बोलते बुरी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ दोष तो नहीं लग रहा है। वैसे यहाँ लाभ भाव और बोले आय भाव के स्वामी बुध है, तो यहाँ गणेश की साधना भी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि शुक्र और इसके साथ ही शुक्र यहाँ पराक्रम के और कर्म के स्वामी होकर लग्न में जाके बैठे बली है। एक चीज अच्छी है कि जैसे शुक्र यहाँ पे सबसे पावरफुल है, ये कर्म के भी मालिक है और लग्न इसके साथ बैठे हैं, तो ये ऐसा नेम फेम भी दे देती है ये युति। पर इनका मन है जो बहुत ज्यादा डैमेज है, तो यहाँ सूर्य बहुत कंपलसरी हो जाते हैं। विष योग इनको प्रबल है और ये नवमांश में भी बन रही है युति। इसके साथ ही चंद्रमा और शनि चंद्रमा के ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो भगवान शिव की उपासना मतलब उनको कच्चा दूध या गंगा जल, खासकर कच्चा दूध से करें तो बहुत अच्छी है। नैसर्गिक रूप से आप सूर्य को बलि करते हैं तो संघर्ष और इसके साथ ही संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं, धारा के साथ बहते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं किनारे लग जाते हैं। ये चीज है। हो सके तो रुद्राष्टकम कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। अभिषेक करें भगवान शिव का। मंगल इनके अच्छे हैं, मंगल सुख भाव में और भाग्य भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हैं। युवा है तो सुख इनको बहुत अच्छा है, परिवार का इनको साथ भी है। और इसके साथ हम देखें कि लाभ भाव इनके पाप कर्तरी योग में सूर्य अपने से 12वें बैठे हैं। शनि चंद्रमा ये पेन भी देता है और गेन भी देता है, दोनों देता है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति इतना अजीब कश्मकश में रहता है कि अपनी लड़ाई ही लड़ता रहता है। और इनका जब जन्म हुआ था, तो जब भी जिसकी कुंडली में भी शनि चंद्रमा की युति आती है, उस व्यक्ति का जन्म साढ़े साती की पहली साढ़े साती उसी में ही भोगते हुए आए। तो मतलब
अब शुरू से ही इनको संघर्ष देखने को मिलेगा यहाँ पे। इनका व्यक्तित्व भी अजीब कर लेते हैं ये लोग। शनि युवा है तो ये लोग है ना नारियल की तरह होते हैं, मतलब एक एक ऐसा है कि बताएंगे नहीं किसी को क्या हो रहा है, पर दुश्मन भी यदि इनके हो ना, हो जरूरत पड़े तो सबसे पहले जाके खड़े हो जाते हैं, वैसे होते हैं, पर मुंह पे बोल देते हैं, इसलिए इनका कोई नहीं सगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो। इनको दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती बहुत अधिक बेनिफिट दे देगी इनको। इसके साथ ही हम देखें तो इनको आंखों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड शनि चंद्रमा की युति है, विष योग है, तो ये आपको इफेक्ट डालेगी। इसके साथ ही मन अस्थिर बना देते हैं। मेमोरी तो बहुत शानदार देती है ये, मतलब इतनी है कि कोई चीज याद रखना तो हम इनको बोल सकते हैं, इनको याद रहती है कि हाँ ये अभी चीज अब करना है आपको, मतलब कोई बात भूलते नहीं है ये लोग। कैरियर में हम देखें तो राहु केतु के अंतर में था, तो हाँ जब इनको 2011 में इनके कैरियर में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। दिमाग बहुत अच्छा है, मन उतना ही डैमेज है। उग्रता हम बोले कि कभी खत्म नहीं होगी। जब जीवन शुरू करते हैं ना, तो आप देखते हैं कोई कोई बच्चा ऐसा रहता है कि इनके सिर पे बहुत ज्यादा कर्जा इनके माँ बाप ने दे दिया होता है, तो वो लोग बेचारे मैंने देखा है। एक बंदे से बहुत बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत बताया था कि उनके पिताजी ने मतलब इतना बोल सकते हो कर्जा दिया था कि जिनकी क्षमता ही नहीं, वो लोग रोड पे आ गए थे। फिर भी उस बंदे ने, वो भी इंजीनियर स्टूडेंट था, उसने अपने पिता का कर्जा 22-23 लाख रुपए समथिंग था वो चुका है, और आज अपना घर परिवार सब बहुत अच्छे से उसने बना लिया। तो इनके ऊपर तो कोई कर्जा ही नहीं है, तो फिर ये किस चीज के लिए दब रहे? यदि आप थोड़ी सी आज मेहनत कर लेंगे, यंग है अभी, कोई उम्र नहीं होती काम करने की, तो यदि आप आज मेहनत कर लेंगे तो बन जाएंगे। आप कब तक किसी को ब्लेम करेंगे? और आज आपके मानो माता पिता है तो उनको ब्लेम कर रहे हैं आप। हो सकता है उनको नहीं पता हो कि एजुकेशन में क्या लेना था क्या नहीं लेता, नहीं पता, गांव के लोगों का मुंह नहीं पता होता है। तो फिर आप आज दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कल से किसी और को करेंगे। यंग खून है आपका, तो आप अपनी लाइफ के फैसले आप लीजिए ना। क्यों ऐसे जिंदगी रोकर ही गुजारनी है, तो क्यों जिंदा है भाई? सिंपल सी बात है। यदि कुछ करना है आपके मन में है तो सही, इसीलिए इतने बेचैन हैं। तो यही है कि ये चीज करेंगे ना आप, तो बहुत हद तक है कि आप आपकी लाइफ में टॉप पे चले जाएंगे। आने अभी ये समय जो अच्छा है आपके लिए। और यही चीज है कि ये युति भले शनि चंद्रमा हो, या बोल सकते हैं सूर्य शुक्र युति, ये भी नेम फेम सब दे देती, खासकर सूर्य तो दे ही देता है। तो आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना, दुर्गा सप्तशती करना, भगवान शिव पे अभिषेक करना, गणेश जी की साधना करना, इतना कर लीजिए, आप बहुत हद तक संभल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।